भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। आज मैं आपको लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आ गया हूँ। इसे गौर से ज़रूर सुनिएगा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर सा पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। इसे जल्द से जल्द इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाते ही प्रतिमा का निर्माण करने के लिए अपने औजार निकाले। औजारों में से हथौड़ा लिया। पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा। कई बार वार करने के बाद भी पत्थर जस का तस रहा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम प्रयास करने का सोचकर हथौड़ा उठाया। हथौड़े से प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया। जब इतनी बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को तो राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करने के लिए एक गांव के साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। और फिर उस मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही पत्थर पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता, तो 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार भी होता। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते ही रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पहले ही हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो सकता है और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।